नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूके SSC में जो वैकेंसी आई है 751 पदों पर, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। साथ ही साथ इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर बात करेंगे और जो कुछ आपके डाउट है उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूके SSC ने 751 पदों पर इंटरमीडिएट लेवल पर यानी कि 12th पास वैकेंसी निकाली है, जिसका नोटिफिकेशन 4 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ है, जिसका एग्ज़ाम होगा 19 जनवरी 2025 को। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ आपके डाउट है उनको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस पे। तो जो यूके SSC की जो वैकेंसी है ये 12th पास वैकेंसी है। 12th पास जो भी हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो क्लब एग्ज़ाम होगा। इसको आप ये कह सकते हैं, अगर आपने SSC का एग्ज़ाम दिया है तो SSC में एक एग्ज़ाम होता है CHSL, तो इसको आप CHSL मान के चल सकते हैं स्टेट का। यहाँ पर जो है जो भी सारी वैकेंसीज है उन सभी का एक एग्ज़ाम होगा, सिंगल एग्ज़ाम होगा। आपको अभी ये डाउट होगा कि इतनी सारी पोस्टों पर वैकेंसी आ रखी है तो इनका क्या अलग अलग एग्ज़ाम होगा, तो आपका सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा सभी पोस्टों के लिए। इसके बाद एग्ज़ाम की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन जिसमें आपको देखने को मिलेंगे। ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम कितना होगा, 2 घंटे का आपका टाइम होगा। और मोड कैसा हुआ, ये आपका ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, अभी तक के लिए यूके SSC में ऑफलाइन पेपर होता है, तो आगे भी जो है ऑफलाइन एग्जाम होगा। OMR सीट बेस्ड ये एग्जाम आपका होने वाला है। और एग्जाम सेंटर की बात करें, जो आप एग्जाम सेंटर फिल करेंगे आपके नज़दीकी 2 आपको चॉइस मिलेंगे, वहाँ पर ही आपका एग्जाम होगा। सिंगल एग्जाम होगा सभी पोस्टों के लिए। ठीक है, और फॉर्म भी जो है सभी पोस्टों के लिए आपको एक ही फॉर्म फिल करना है, अलग अलग फॉर्म फिल नहीं करने हैं। एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद एक आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें जो शॉर्ट लिस्ट होंगे टाइपिंग के लिए उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट जो है आपकी रिटन टेस्ट के बेस पर आएगी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ब्रीफ में थोड़ा जान लेते हैं सिलेबस कैसा आपका रहने वाला है। तो सिलेबस की बात करें तो आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम है, जिसमें आपकी 20 नंबर की आएगी हिंदी। अब हिंदी में क्या क्या आएगा उस पर हम आगे बात करेंगे। तो 20 नंबर की आपकी हिंदी आने वाली है। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो है जीके का, उत्तराखंड जीके का, यूके जनरल नॉलेज। उत्तराखंड जनरल नॉलेज आपका आएगा 40 नंबर का। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें उत्तराखंड हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, उत्तराखंड का करंट अफेयर आएगा, ज्योग्राफी आएगी उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड से रिलेटेड यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपको 100 में से देखने को मिलेंगे। इसके बाद तीसरा जो पोर्शन है वो है जीएस का, यानी कि जनरल स्टडी या जीके कह सकते हैं। वो टोटल 40 मार्क्स का होगा। उसमें क्या क्या आएगा, तो 40 में से यहाँ पर 27 से 28 क्वेश्चन आपको या 27 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जीके के, जिसमें आपका पॉलिटी आएगा, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमी आएगा। उसके बाद आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन जो है हर साल यूके SSC में रीजनिंग के आते हैं। करंट अफेयर की बात करें, देखिए नेशनल करंट अफेयर और उत्तराखंड करंट अफेयर दोनों आते हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर जो है यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है उत्तराखंड वाले पोर्शन में। उत्तराखंड करंट अफेयर की जो है 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें नेशनल करंट अफेयर की, तो नेशनल करंट अफेयर के यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो रिसेंट इवेंट होंगे, रिसेंट करंट अफेयर होगा, वो आपको 1-2 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। इससे पहले जो उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था वो यूके PSC ने कराया था, उसमें साइंस भी आई थी। तो ये आप जो है ध्यान में रखें कि जो प्रीवियस ईयर आप पेपर लगा रहे हैं यूके PSC वाला, तो उसमें साइंस भी आई होगी, लेकिन अब यहाँ पर आपको साइंस नहीं देखने को मिलेगी, आपको साइंस इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देख लेते हैं डिटेल में सिलेबस को। तो ये आपका सिलेबस है। देखिए हिंदी है आपका 20 मार्क्स का है। हिंदी में क्या क्या आने वाला है, हिंदी में देखिए भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार है, और यहाँ पर इस पर भी आपको खासा ध्यान देना है। 4 से 5 क्वेश्चन प्रीवियस जो यूके SSC के एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं उत्तराखंड की प्रमुख बोलियों से, जो कुमाऊनी, गढ़वाली या जौनसारी जो बोली है, इनसे रिलेटेड जो शब्द होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए लिपि वर्णमाला, ये जो ग्रामर का पोर्शन है ये पूछा जाता है। वर्तनी आती है, शुद्ध अशुद्ध। इसके बाद देखिए यहाँ पर है वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक, ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। शब्द भंडार में देखिए तत्सम, तद्भव शब्द हैं, देशज, आगत शब्द हैं, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। संधि से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अलंकार है, मुहावरे हैं, और पत्र लेखन से भी क्वेश्चन आते हैं, जनसंचार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो एक प्रमुख आपका पद्य और गद्य में जो लेखक दिए गए हैं
इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका पोर्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेबस आपको यूके ट्रिपल एससी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा। सिलेबस आपके पास फिजिकली होना चाहिए, आप इसको प्रिंट आउट कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो हिंदी का मैंने आपको बता दिया, 20 मार्क्स का आपका हिंदी आएगा। इसके बाद देखिए 40 अंक का जो है आपका जीके है, यानी कि जीएस है। ठीक है, जनरल स्टडीज़ की बात करें तो इसमें रीजनिंग आने वाला है। रीजनिंग मैंने आपको बताया 7 से 8 क्वेश्चन या 8 से 10 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। कोई फिक्स नहीं है, 7 से 10 के बीच में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के भी रहते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपका जो इतिहास है, इतिहास से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी कोई फिक्स नहीं है कि इतिहास से कितना आएगा, तो आपको पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया है वो आपको पढ़ना है। यहाँ पर ये इतिहास है पूरा। ठीक है, आपका एंशियंट हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हो गया और मिडेवल हो गया, तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं, इंडियन ज्योग्राफी भी आती है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है। और एक और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो विश्व इतिहास है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है विश्व इतिहास से भी आता है, यहाँ पर आपके सिलेबस में है, तो इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद नीचे जो है आपका पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी से आते ही है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इकोनॉमी से देखिए 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इकोनॉमी भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका जो है जो राज्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको टोटल अगर मिलाएं राज्य का और नेशनल का, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका जो नेक्स्ट है सबसे बड़ा पोर्शन है उत्तराखंड जीके का है, 40 मार्क्स का आपका उत्तराखंड जीके आने वाला है। ठीक है, उत्तराखंड का जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में क्या आता है देखिए, पर्वत, चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन, जनसंख्या, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड का इतिहास इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका ब्रिटिश काल आ जाता है, चंद राजवंश, पवार राजवंश, कुड़िंद, ये सब जो है इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से देखिए उत्तराखंड राज्य आंदोलन जो हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद देखिए उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड का जो कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप नए हैं, जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको तो सब पता रहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो नए कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा जो है अभी कन्फ्यूजन रहता है कि किस बुक से पढ़ें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो इससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे कि कौन सी बुक आपको जो है चूज़ करनी है एग्जामिनेशन के लिए, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, उस पर जो है आपको आने वाले समय में वीडियो मिलेगा। और जो है उत्तराखंड का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40 मार्क्स का आपका उत्तराखंड कवर होने वाला है। यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है उत्तराखंड का पोर्शन। तो ये टोटल आपका सिलेबस है यूके ट्रिपल एससी का जनरल सिलेबस, 12th पास जो वैकेंसी है उसके लिए यही सिलेबस रहता है। ठीक है, और ये सिलेबस आपका बाकी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम होगा उसमें भी काम आएगा, जो आपका पुलिस का एग्जाम होगा उसमें भी सेम सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि 12th पास दोनों वैकेंसी है, इसी लेवल का आपका पेपर उसमें भी देखने को मिलेगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।